हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्नैपल क्लासेस और मैं हूं आपका केवल दर्जी। और आज हम देखने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 4.3 लीन स्टार्टअप एंड कस्टमर वैलिडेशन। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लीन स्टार्टअप एंड कस्टमर वैलिडेशन ओके क्या है वो बाद में समझाता हूँ। आने दो, टॉपिक पे आने आते हैं, धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। सो स्टार्टअप बनाना आसान नहीं होता दोस्तों। एक आइडिया तो हर किसी के पास होता है, लेकिन क्या वो आइडिया मार्केट में चलेगा? क्या कस्टमर्स यूज खरीदेगा? उसका क्या कस्टमर उससे खरीदेगा? यही सवाल हर एंटरप्रेन्योर के मन में होता है। और इन्हीं सवालों को जवाब देने के लिए आया है लीन स्टार्टअप मॉडल, जिसका डीएनए है कस्टमर वैलिडेशन। तो चलिए आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि क्या होता है ये लीन स्टार्टअप और ये क्या क्यों कस्टमर फीडबैक लेना सबसे बड़ा सक्सेस फॉर्मूला है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। द स्टार्टअप्स इंक्लूड्स एनी ह्यूमन एंटरप्राइज डिजाइन टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट और सर्विस अंडर द कंडीशन ऑफ द एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी एंड द एंटरप्रेन्योर इज द एनीवन टास्क विद अनशेयरिंग सॉरी नॉट अनशेयरिंग यूशेयरिंग इन द चेंज। ओके, सो मेन मतलब क्या है कि वो मतलब ये है कि भाई स्टार्टअप्स का मतलब होता है कि भाई एक नई चीज बनाना, वो भी ऐसे टाइम पे जब कुछ भी क्लियर नहीं होता, बहुत रिस्क होता है, फ्यूचर अनसर्टेन होता है और एंटरप्रेन्योर को उस अनसर्टेनिटी में भी काम करना पड़ता है। ओके, सो ये चीज बोलता है। नाउ आगे बढ़ते हैं कि भाई द क्रिएशन ऑफ लीन स्टार्टअप कॉम्प्रोमाइज कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ लर्निंग वैलिडेशन। यानी सिंपल भाषा में बात करते हैं तो भाई लीन स्टार्टअप एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एंटरप्रेन्योर बार बार सीखते हैं, टेस्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई कस्टमर्स को प्रोडक्ट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेन मेन चीज कि भाई ये एक वन टाइम लॉन्च नहीं है, बल्कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस होता है। ओके, तो ये आपको इतना समझ आ चुका है। नाउ आगे बढ़ते हैं कि नेवर कॉन्सेप्ट ऑफ द लीन स्टार्टअप इज इंटीमेटली रिलेटेड विद द कस्टमर्स वैलिडेशन। ओके, तो भाई इसका मतलब है कि भाई लीन स्टार्टअप का हर स्टेप कस्टमर्स के फीडबैक पर ही बेस्ड होता है। लाइक प्रोडक्ट बनाने से पहले पहले या उसके बाद भी हमेशा चेक करना होता है कि क्या कस्टमर इसे यूज करेगा, क्या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अगर आंसर आपको नहीं आता है तो प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ता है। सो वैलिडेशन पहले एंड प्रोडक्शन बाद में होता है। ओके, सो आप ये चीज आप समझ चुके होंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं कि successful lean startup may be incorporated through the effective customer validation. From the other side, development of customers may validate a running startup. Okay, so यानी ये कहना चाहता है कि भाई अगर आप एक न्यू स्टार्टअप हो तो कस्टमर वैलिडेशन आपको मार्केट का डायरेक्शन देगा। अगर आप एग्जिस्टिंग हो, लाइक मार्केट में आप एग्जिस्टिंग हो, तो नए कस्टमर्स डेवलपमेंट आपके मॉडल को वैलिडेट करेगा। ओके, सो ये चीज आपको बताना चाहता है। अभी हम तो बोल के जा रहे हैं लीन स्टार्टअप कस्टमर वैलिडेशन, लीन स्टार्टअप कस्टमर वैलिडेशन, बट अभी बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होगा कि भाई लीन स्टार्टअप क्या है एंड कस्टमर वैलिडेशन क्या है। ओके, तो पहले ये जो दो वर्ड है उसको भी हम समझ लेते हैं, आगे लीन स्टार्टअप के बारे में समझेंगे, बट उससे पहले समझ लेते हैं कि भाई लीन स्टार्टअप में कस्टमर वैलिडेशन है क्या, एक्चुअली है क्या। सो लीन स्टार्टअप एक ऐसा मॉडल है कि जिसमें बिल्ड करने से पहले वैलिडेट किया जाता है। लाइक उसके कोर प्रिंसिपल है बिल्ड, मेजर, लर्न एंड रिपीट। क्या बिल्ड करना है पहले, मेजर करना है, लर्न करना है और रिपीट करना है। ओके, और मेन गोल क्या होता है भाई लीन स्टार्टअप का कि भाई वेस्ट अवॉइड करना और प्रोडक्ट मार्केट फिट जल्दी पाना। ओके, सो वो उसका गोल हो जाता है। और दूसरी तरफ क्या है कि भाई कस्टमर वैलिडेशन, ओके, जो हार्ट ऑफ स्टार्टअप भी बोला जाता है। ओके, सो कस्टमर वैलिडेशन का मतलब ही क्या है कि भाई क्या आप जो बना रहे हो उसके लिए कस्टमर पैसा देना चाहता है या नहीं। अगर कस्टमर सिर्फ इंटरेस्ट दिखा रहा है बट पैसा देने को रेडी नहीं है, तो वो वैलिडेशन नहीं कहलाता। एग्जाम्पल इन द लोन स्टार्टअप कंटेस्ट में हम बात करते हैं तो देखते हैं कि भाई लेट से कि आप एक ऐप बनाते हो जो लो इंटरेस्ट पे आप क्या करते हो, लोन देते हो। ओके, सो स्टेप वन क्या होता है कि भाई आप एक सिंपल लैंडिंग पेज बनाते हो। स्टेप टू उस पर ट्रैफिक लाते हो, लाइक एड्स, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा से कस्टमर्स को लाते हो, अट्रैक्ट करते हो। स्टेप थ्री क्या होता है कि भाई यूजर्स को अप्लाई करने के लिए आप इनवाइट करते हो। स्टेप फोर क्या रहता है कि भाई चेक करते हो कि कितने लोग रियल केवाईसी सबमिट करते हैं। ओके, सो अगर 1000 लाइक 1000 में से आप 3 ही यूजर रेडी है तो वैलिडेशन फेल। बट 1000 100 में से आप 40 अप्लाई करते हैं, सो इट्स अ गुड सिग्नल। सो दैट इज द कस्टमर वैलिडेशन। ओके, सो आई होप कि आपको दोनों चीजें समझ आ चुकी है कि भाई लीन स्टार्टअप क्या होता है, कस्टमर वैलिडेशन क्या होता है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग अदर टॉपिक लाइक 4.3.1 लीन स्टार्टअप। ओके, सो अभी ये जो चीज है वो क्या बोल रही है वो देख लेते हैं। So lean startup is the strategy used to initiate a new company or launch a new product on the behalf of the present entrepreneur. In other words, lean startup is an approach to building a new business based on the belief that the entrepreneurs must investigate, experiment, test, and iterate as they develop the products. And the concept of the lean startup originated in the early 2000s and evolved into the methodology around 2010. However, the lean startup stage are okay. So problem fit, प्रोडक्ट मार्केट फिट एंड ग्रोथ स्टेज। सो मैं क्या बोल रहा है वो देखते हैं कि भाई लीन स्टार्टअप स्ट्रेटजी यूज टू इनिशिएट अ न्यू कंपनी और लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेजेंट एंटरप्रेन्योर। यानी भाई एक स्ट्रेटजी है जो नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यूज होती है। एंटरप्रेन्योर ब्लाइंडली कोई चीज मार्केट में नहीं डालता, पहले टेस्ट करता है, समझता है और फिर स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते जाते हैं। ओके, और आगे जो है इन अदर वर्ड्स द लीन स्टार्टअप इज एन अप्रोच
to building the new businesses based on the belief that the entrepreneur must investigate, experiment, test and iterate. Okay, so मेन एक ये एक माइंडसेट है कि जहाँ पर entrepreneur बस सोचता नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेट भी करता है, एक्सपेरिमेंट भी करता है और टेस्ट करता है और बार बार प्रोडक्ट को इंप्रूव करता है कि जब तक परफेक्ट सॉल्यूशन ना मिल जाए। सो फेल होने का चांस कम हो जाता है एंड क्योंकि आप पहले ही गलती पकड़ लेते हो तो मीन्स वही है कि फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और लीन स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट जो है वो 2000 के स्टार्टिंग में ही आया था और 2010 के आसपास ये एक प्रॉपर मेथड बन गया था। और मेन चीज है कि भाई ये लीन स्टार्टअप आयरिक राइज के नाम की वजह से इसने दुनिया में बाहर में पॉपुलैरिटी पाई है और आज के टाइम पे अमेजोन ड्रॉप बॉक्स जैसे कंपनीज भी मॉडल को यूज करती है। ओके, सो आपको ये सारी चीजें पता ही होगी। और मेन चीज है कि भाई ये जहाँ पे लिखा है ना कि आयरिस राइस, आयरिक राइस। ओके, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक भी बनाई एंड वेबसाइट भी बनाई थी। ओके, सो ये बुक पढ़ना लीन स्टार्टअप की ही ऐसा उनका टॉपिक है। आयरिक राइस की बुक है। आपके सभी सोशल मीडिया लाइक सोशल मीडिया नहीं, सॉरी, आपका जितना भी अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो गूगल पे सिंपली आपको सर्च कर लेना लीन स्टार्टअप बुक, तो भी आपको मिल जाएगी। ओके, सो ये सारी चीज़ आपको पता चल गई होगी। ओके, अभी ये जो आपको लीन स्टार्टअप के स्टेजेस आपको बताए गए हैं। ओके, प्रोडक्ट प्रॉब्लम फिट, प्रोडक्ट मार्केट फिट एंड देन ग्रोथ स्टेज। ओके, सो वो कैसे वर्क होता है तो मैं आपको थोड़े थोड़े बहुत एक एक पॉइंट में आपको समझा देता हूँ। सो प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट में क्या रहता है कि भाई सबसे पहले एंटरप्रेन्योर एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड करता है जो कस्टमर फेस करता है और फिर उसका सॉल्यूशन डिफाइन करता है। सो वो हो गया प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट। लाइक सपोज करते हैं कि भाई अगर स्टूडेंट्स को 5000 का इंस्टेंट लोन चाहिए एग्जाम टाइम पर, तो आप सॉल्यूशन बनाते हो कि वन डे अप्रूवल लोन ऐप। ओके, सो ये सॉल्यूशन हो गया। सो फोकस इज नॉट द प्रोडक्ट बट द प्रॉब्लम। ओके, नाउ सेकंड स्टेज इज कि प्रोडक्ट और मार्केट फिट है। ओके, लाइक इस स्टेज पर आप देखते हैं कि भाई जो प्रोडक्ट बनाया गया है क्या वो मार्केट के लिए रिलेवेंट है। सपोज करो कि आपने जो लोन ऐप तो बनाई बट अब देखना है कि भाई क्या स्टूडेंट्स यूज एडॉप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो क्या रिटेंशन आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके, क्या वर्ड ऑफ माउथ से और लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे। सो ये क्या होता है आपका, दिस इज द वैलिडेशन फेज। ओके, प्रोडक्ट मार्केट फिट यानी तो दिस इज द वैलिडेशन फेज, यहाँ पे आपको फीडबैक भी मिलता जाता है, कितने रीच मिल रहे हैं आपकी ऐप पे, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें इस फेज पे आपको देखनी है। सो वो होता है प्रोडक्ट मार्केट फिट। ओके, देन थर्ड स्टेज इज द ग्रोथ स्टेज। जब प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल जाता है तब फोकस होता है बिजनेस को स्केल करने पर थ्रू द ऑटोमेशन, मार्केटिंग, टीम बिल्डिंग एक्सेट्रा। ओके, और आपका जो मॉडिफाई है वो स्केलिंग बेस पे है कि कैसे आपको बिजनेस को स्केल करते हैं। ओके, बड़ा कैसे करते हैं, सो वो भी देखेंगे। बट अभी के लिए आपको ये सारी, अभी के लिए मैंने जितना बताया कि थ्रू ऑटोमेशन, मार्केटिंग, टीम बिल्डिंग एक्सेट्रा आपको फोकस करते हैं। ओके, सो मेन चीज है ग्रोथ स्टेज। तो ये आपको पता चल गया होगा। सो तीनों तीन के मैंने थोड़े बहुत आपको एक एक लाइन में बाइफर्केशन देते मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज है। ओके, कौन सा स्टेज है उसको डिस्क्राइब भी कर दिया है। Now, a lean startup attempts to solve this problem scientifically by using the specific principle and the process. The idea of the lean startups comes from the Iric Rice, who is written extensively on it in a book and website. And according to him, there are the five main principles for the creating lean startups. And the five principles of the lean startups are, okay. So यहाँ पे लिखा है entrepreneurs are everywhere. Entrepreneurs is related to management, validation of learning, innovation, feedback, evaluation. Okay, so ये पांच क्या है उसमें से प्रिंसिपल दिए हैं जो आयरिक राइस ने दिए थे उनकी बुक में। ओके, सो ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सो आई हैव फीवर। ओके, इसका शॉर्ट ट्रिक है। ओके, तो आई से इनोवेशन हो गया, फीवर से आर का कुछ नहीं होगा। ओके, बाकी फीवर का जो FEVE है तो उससे आपका पूरा मैच हो जाएगा। सो ये शॉर्ट ट्रिक आप खुद से भी अपना खुद बना सकते हो, ऐसा भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं होता है। अभी इसके बारे में हम थोड़ा बहुत एक एक ऊपर से पॉइंट में पढ़ता जाओ, लाइक पढ़ता नहीं, पता जो दूंगा कि भाई एवरी एंटरप्रेन्योर्स आर एवरीवेयर का मतलब क्या है। ओके, सो आप अंदर से देख लेना कि क्या बोलना चाह रहे हैं, वरना मैं सब चीज एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ाने जाऊंगा तो फिर शायद एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए मुझे 50 मिनट के तक टाइम लगेगा। सो मेन चीज क्या होता है कि वो चीज हम रेगुलर लेक्चर्स में कर सकते हैं बट अभी थोड़ा एक फास्ट ट्रैक टाइप ये लेक्चर्स हो रहा है। फिर भी मैं आपको सब कैटेगरी वाइज आपको मैं टॉपिक्स के वीडियो बना के दे रहा हूँ। सो आपके लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि भाई मुझे सिर्फ स्पेसिफिकली ये पॉइंट पे वीडियो देखना है या तो ये टॉपिक पे वीडियो देखना है, तो वही सिर्फ आप ओपन करके देख सकते हो। सो मैंने ये चीज पे थोड़ा वर्क लाया था और मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके आपको दे रहा हूँ। सो मैं सारी चीज आपको तो नहीं बता पाऊंगा बट हाँ, मतलब आपको मैं बता दूंगा कि क्या बोलना चाह रहा है। लाइक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, आप अंदर से पढ़ लेना एक बार बट आपका कॉन्सेप्ट में क्लियर करवा दूंगा। इफ नहीं है आपको समझ आता तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, आपको जो कुछ भी पूछना हो। ओके, चलो, मेन चीज है एंटरप्रेन्योर्स आर एवरीवेयर फर्स्ट है। ओके, सो क्या है एंटरप्रेन्योर, किसी एक आइडेंटिटी तक लिमिटेड नहीं होता बट स्टूडेंट, फ्रीलांसर, होम मेकर, कोई भी नए आइडिया के साथ वेंचर स्टार्ट भी कर सकता है। लाइक एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि भाई सपोज करो कि भाई 90 ईयर्स का 19 ईयर्स का ओल्ड स्टूडेंट ने पार्ट टाइम ट्यूशन ऐप बना है। ओके, जिसमें नियर बाई ट्यूटर्स अवेलेबल दिखते हैं और वो बन गया एक प्रॉफिटेबल वेंचर। ओके, सो एंटरप्रेन्योर एवरीवेयर है। वो एक आपके माइंडसेट पे थ्रू होता है एंटरप्रेन्योर। ओके, और उसको प्रॉब्लम दिखता है तो खुद लाइक खुद ने भी फेस किया होता है तो वो भी एक क्या बनाता है, सॉल्यूशन लाके उसको भी सॉल्व कर सकता है, तो वो भी एक एंटरप्रेन्योर है। ओके, सो मेन चीज वो है।
नाउ एंटरप्रेन्योरशिप इज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट। सो इसमें क्या है, क्योंकि स्टार्टअप्स को भी मैनेजमेंट चाहिए होता है, लेकिन फ्लेक्सिबल, फास्ट और लर्निंग ओरिएंटेड मैनेजमेंट चाहिए रहता है। लाइक आपको चेंजिंग मार्केट के हिसाब से अपना प्लान ट्विक करना पड़ता है। ओके, सो ये मेन चीज है। देन भाई वैलिडेशन ऑफ लर्निंग, क्या होता है वैलिडेशन ऑफ लर्निंग? तो वैलिडेशन तो मैंने बता दिया कि वैलिडेशन क्या है। ओके, सो आपको लर्निंग तभी वैल्यूएबल होगी जब वो रियल डेटा के बेसिस पे हो। अभी सपोज करो कि भाई आप सोचते हो कि लोग 50 रुपए मंथली पे करेंगे स्टडी प्लानर के लिए। ओके, पर टेस्ट करने पे पता चलता है कि भाई 20 रुपए का वर्जन ही ज्यादा एडप्ट हो रहा है। ओके, तो लर्निंग क्या होगा कि भाई 20 रुपीज प्राइस इज बेटर फिट। ओके, कि मार्केट में मुझे प्लानर टेस्ट लाइक स्टडी प्लानर करना है, तो 50 रुपए से अच्छा है कि भाई 20 रुपीज में मैं रखूंगा तो ज्यादा मेरा बिकेगा। ओके, देन इनोवेशन। नाउ फोर्थ वन इज द इनोवेशन। सो इनोवेशन का मतलब क्या होता है कि भाई इनोवेशन का मतलब है कि भाई नए तरीके से सॉल्यूशन ढूंढना, पर उसका प्रॉपर टेस्टिंग होना चाहिए, वो मेन चीज है। ओके, सो ट्रैकिंग इनोवेशन का मेजर कैसे होगा? कोई कितना नया बनाया इससे नहीं, बल्कि कितना सीखा और इम्प्रूव किया, उस पर प्रोग्रेस जज होती है। ओके, सो इनोवेशन कैसे मेजर होता है उसको ट्रैकिंग करने का? सो कितना सीखा उस पर नहीं, बट कितना इम्प्रूव हुआ है, प्रोग्रेस हुआ, तो उस पर जज होता है। ओके, मेन चीज फीडबैक एंड इवोल्यूशन। लास्ट वन इज द फीडबैक इवोल्यूशन। सो क्या है, लीन स्टार्टअप का एक कोर आइडिया है एमवीपी। ओके, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ओके, एमवीपी क्या होता है कि भाई सबसे बेसिक प्रोडक्ट वर्जन जो काम करता है। उस एमवीपी को आप मार्केट में टेस्ट करते हो, फीडबैक लेते हो, और फिर उस बेसिस पर प्रोडक्ट इंप्रूव करते हो। अभी सपोज करो आप एक फूड डिलीवरी ऐप लॉन्च करते हो जिसमें सिर्फ एक एरिया में लिमिटेड मेनू दिया गया है, और फीडबैक से आप समझते हो कि यूजर्स को शेड्यूल डिलीवरी पसंद आता है, तो आप वो फीचर्स ऐप और सॉरी, तो आप क्या करते हो कि वो फीचर्स को और डेवलप करते हो। ओके, सो वैसे आपका हो जाता है एमवीपी, लाइक फीडबैक इवेल्युएशन। ओके, सो मेन चीज क्या है कि भाई लीन स्टार्टअप का मेन चीज है कि भाई एक साइकिल बनता है, बिल्ड करो, मेजर करो, लर्न करो एंड रिपीट करो। ओके, सो यही है इसमें कि आपके जो 5 प्रिंसिपल्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज 4.3.2, कस्टमर वैलिडेशन। सो कस्टमर वैलिडेशन के बारे में मैंने जितना भी बता दिया है, सो ये आप पढ़ोगे तो वही होगा। ओके, फिर भी मैं बता देता हूँ कि क्या है क्या नहीं। ओके, तो फिर आपको भी पता चले जाएगा। ओके, पढ़ना आपकी जिम्मेदारी पे मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी समझाना मेरी जिम्मेदारी है। ओके, मैं एच एंड एवरी टॉपिक को मैं समझा दूंगा, आपको अंदर भी मिल जाएगा, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ओके, सो मेन चीज इसमें ये शुरू करने से पहले मैं शायद आपने ये सुना है कि नहीं, वो मैं एक बता देता हूँ। सो ग्रेट प्रोडक्ट डजंट मीन ग्रेट सक्सेस अनलेस द कस्टमर्स रियली वांट इट। ओके, शायद आपने सुना है कि नहीं, बट सुना होगा तो अच्छी बात है। सो यही बात हमें कस्टमर वैलिडेशन सिखाती है कि भाई कस्टमर वैलिडेशन किसी भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का सबसे जरूरी फेज है, क्योंकि यही स्टेज आपको बताता है कि भाई क्या आपके प्रोडक्ट के लिए मार्केट रेडी है, क्या आपका एजम्पशन सही है, क्या यूजर्स आपके प्रोडक्ट के लिए पे करेंगे। ओके, सो ये मेन चीज होता है। और आप जो सोच रहे हो कि कोई कस्टमर्स के बारे में, तो वो सच है या सिर्फ आपकी सोच। सो ये पता लगाने के लिए आपके पास साइंटिफिक तरीका ही वही है कि कस्टमर वैलिडेशन करना। ओके, मेन चीज है पर्पस ऑफ कस्टमर वैलिडेशन। सो पर्पस क्या होता है? सो मैं भी जो भी चीज बता रहा हूँ तो यहाँ पे है, तो आप देख लेना। कस्टमर वैल्यू इंपॉर्टेंट फेज, एनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, टेस्ट assumption, hypothesis about customer problem, target market product, insight gained from validation phase, then iterate the product and the find the right market fit. Validation is also the connects the product with the viable products and the paves the way to building the meaningful products and the people want and need. Okay, so मेन चीज क्या बताना चाहता हूँ कि पर्पस ऑफ द कस्टमर वैलिडेशन क्या होता है। सो भाई कस्टमर वैलिडेशन आपको 3 मेजर चीज में आपको सिखाता है। लाइक क्या? सो पहली चीज कि भाई क्या आपकी प्रोडक्ट किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। ओके, सेकंड कि भाई क्या आपकी टारगेट ऑडियंस वही है जिस पे आप समझ रहे थे। थर्ड कि भाई क्या प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल गया है या और इम्प्रूव करना पड़ेगा। ओके, सो मेन चीज आपको क्या नोट करना है इसमें कि भाई वैलिडेशन इज नॉट अबाउट द आस्किंग डू यू लाइक इट, इट्स अबाउट द मेजरिंग रियल बिहेवियर। क्या यूजर्स इसके लिए ही साइन अप करते हैं? क्या यूजर्स डेमो के बाद वापस आते हैं? क्या यूजर्स पैसे देने को रेडी है? सो ये सारी चीजें आपको वैलिडेशन पॉइंट में आपको समझना पड़ता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाई इज द कस्टमर वैलिडेशन इंपॉर्टेंट फॉर द स्टार्टअप्स? क्यों जरूरी है कस्टमर वैलिडेशन करना? सो मेन चीज है कि भाई टाइम लिमिटेड होता है, बजट टाइट होता है, रिस्क हाई होता है। सो तो अगर आप प्रोडक्ट बना के करने से पहले ही आप वैलिडेट कर लो तो आपको फेलर रिस्क कम हो जाता है। इसीलिए क्या करते हैं, कस्टमर वैलिडेशन एक वैलिड पॉइंट है फॉर द ऑल द entrepreneurs। ओके, कि जो वो लोग करना ही पड़ता है उनको। ओके, एंड दिस इज द इनिशिएट वैलिडेशन, सो नाउ दे नो यूजर्स आर रेडी टू ट्राई। ओके, सो बिना वैलिडेशन के प्रोडक्ट बनाते तो शायद आपको रिस्क भी ज्यादा हो जाता। ओके, सो ये सारी चीजें होती है, तो वो भी आपको देखनी चाहिए। फिर आते हैं कि व्हाट डज इट टेस्ट। ओके, सो कस्टमर वैलिडेशन फेज में आप एजम्पशन या हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है। ओके, सो कैसे? सो जैसे कस्टमर प्रॉब्लम एक्चुअली एग्जिस्ट करती है या नहीं, टारगेट मार्केट
वही है या अलग ग्रुप इंटरेस्टेड है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट वैल्यू है, वैल्यूएबल है या नीड्स रियलाइटमेंट्स है। सो लर्निंग फ्रॉम दिस फेज हेल्प्स यू रिफाइन द प्रोडक्ट्स एंड द पोजिशनिंग। एंड मेन चीज है कि भाई इम्पैक्ट क्या आता है ऑफ द कस्टमर वैलिडेशन। सो मेन चीज है कि भाई प्रोडक्ट बिकम्स मीनिंगफुल, लाइक पीपल एक्चुअली वांट एंड नीड इट। कस्टमर्स की रियल वॉइस प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इंक्लूड होती है। प्रोडक्ट मार्केट फिट मिलने का चांस बढ़ जाता है। लॉन्ग टर्म रिटेंशन और द वर्ड ऑफ माउथ ग्रोथ का भी बेस बनता है। ओके, सो ये मेन चीज है। सो आपको कस्टमर वैलिडेशन मैंने आपको पूरा लाइक आपको गो थ्रू करवा दिया है। ओके, कि भाई क्या होता है ये कस्टमर वैलिडेशन। अभी हम आगे चलते हैं भी आपका नेक्स्ट पॉइंट पे, कि भाई प्रोसेस ऑफ कस्टमर वैलिडेशन कैसे होता है। ओके, कैसे प्रोसीजर है। तो यहाँ पर आपको 4 फेज में आपको कस्टमर वैलिडेशन दिखाया है। पहले क्या होता है कि प्रिपेयरिंग टू सेल, देन सेलिंग टू विजनरीज, देन डिटरमाइन योर पोजिशनिंग एंड वेरीफाइंग योर वैलिडेशन प्रोसेस। ओके, तो इसके सभी पॉइंट्स आपको अलग से दिए गए हैं। ओके, सो ये प्रोसेस आपके अजम्पशन, प्रोडक्ट और पोजीशनिंग को रियल मार्केट टेस्ट के थ्रू वैलिडेट करता है। ओके, ये मेन आपको पता चल गया होगा। और आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये जो 4 इंपॉर्टेंट फेज दिए गए हैं, सो इसको 4 फेज को एक एक करके हम सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। ओके, सो फर्स्ट आपका फेज है प्रिपेयरिंग टू सेल। सो मेन चीज हम इसको भी बोल सकते हैं रेडी टू अप्रोच कस्टमर। ओके, सो ये फेज कस्टमर डिस्कवरी के डाटा को यूज करके रियल सेल्स प्रिपरेशन करता है। ओके, सो एंटरप्रेन्योर को तैयार रहना चाहिए विथ वेबसाइट, प्राइसिंग शीट, प्रोडक्ट ब्रोशर, बेसिक प्रेजेंटेशन, प्रिलिमिनरी मार्केटिंग प्लान, चैनल स्ट्रेटजी, सेल्स रोड मैप। ओके, स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्रोच करेंगे, प्रोडक्ट एंड कस्टमर्स डेवलपमेंट टीम के बीच अग्रीमेंट ऑन फीचर्स एंड टाइमलाइंस के बारे में। ओके, सो ये सारी चीजें उनको रेडी रहना है। सो एंटरप्रेन्योर प्रिपेयर किया, ये सारी चीज मैंने आपको बता दी है। ओके, सो ये मेन चीज होता है। सो दिस इज योर द बेस सेटअप। ओके, सो बिना इसके वैलिडेशन नहीं होगा। नाउ सेकंड फेज पे आते हैं हम, जो कि है आपका सेलिंग टू विजनरीज। फर्स्ट पेज आपका हो गया, सेकंड पेज आपका सेलिंग टू बिजनरीज। क्या होता है सेलिंग टू बिजनरीज? भाई चलो इसको समझते हैं कि भाई टेस्ट द वाटर्स। ओके, सेलिंग टू बिजनरीज द टेस्ट टू वाटर्स। सो इस स्टेज का मेन गोल क्या होता है कि भाई कुछ इनिशिएट बिजनरी कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचना जो आपके वैल्यू प्रपोजिशन को बिलीव करते हो। लाइक मेन क्या बात करेंगे अब। सो मेन चीज क्या है इसमें कि भाई वो आर द दोज पीपल्स, ओके, कि जिसको आप बेचोगे। ओके, सो मेन चीज यहाँ पे है कि भाई जो नए प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए ओपन है, जिनको एक्जिस्टिंग सॉल्यूशन से प्रॉब्लम है, जो फीडबैक देने के लिए रेडी है। सो उनको आप क्या, पीपल को, वैसे पीपल को आप बिजनेस की कैटेगरी में डाल के उनको प्रोडक्ट या फिर जो भी है वो आप बेचोगे। सिर्फ 4-5 डील्स भी काफी होती है इसमें। इस स्टेज पे अगर वो सक्सेस होती है तो समझो लो कि वैलिडेशन मिल गया। ओके, लाइक 4-5 डील्स में भी आपको पता चल जाएगा कि वैलिडेशन इफेक्टिव है या नहीं है, लाइक ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। ओके, सपोज करो कि भाई अपने स्टूडेंट लोग ऐप बनाया था एमबीपी ने, जो हमने देखा था। ओके, सो 50 स्टूडेंट्स को दिखाया, उसमें से 6 ने रियल केवाईसी प्लस एप्लीकेशन भी कर दिया है। ओके, सो ये सक्सेस है। ओके, सो अगर कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता तो भी क्या करते हैं हम इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर देते। ओके, कुछ सीखते और इंप्रूवमेंट करते और फिर हम ट्राई करते कि भाई अभी देखते हैं मार्केट में लोग इसको ले रहे, ऐप को यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ओके, सो वही चीज होता है आपको सेलिंग टू बिजनरीज। ओके, और मेन चीज इसमें है कि भाई ब्लैंक कॉल्स द early evangelists and the Geoffrey Moray describe them the visionaries in this book. ओके, सो ये बुक के 2 नाम दिए गए तो वो भी आप देख लेना। ओके, बाकी तो मैंने बता दिया। फेज 3 आपका क्या है कि भाई डिटरमाइनिंग योर पोजिशनिंग, लाइक मार्केट में अपनी जगह समझना। ओके, जब आपको इनिशिएट फीडबैक मिल गया, अब आपको डिसाइड करना है कि भाई हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे प्रोजेक्ट करें। यानी आप बनाते हो पोजिशनिंग स्टेटमेंट, व्हाट आर वी सॉल्विंग फॉर whom एंड हाउ वी आर डिफरेंट। फिर टैगलाइंस, ब्रांड प्रॉमिस, स्पीच डेक्स। ओके, तो ये सारी आप चीजें आपको बनानी पड़ती है। ये पोजीशनिंग जो इनसाइडर्स लाइक इंडस्ट्री एक्सपर्ट, एडवाइजर, मेंटर्स के साथ टेस्ट करो एंड उनसे फीडबैक लो। ओके, और मेन है एग्जांपल यहाँ पे मैं बताऊँ तो भी आपका पोजीशनिंग हो सकता है लाइक फास्टेस्ट नो कोलेटरल लोन फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स अंडर द 24 आवर्स। ओके, सो अब आप देखते हो कि क्या ये मैसेज क्लियर है, ट्रस्टेड है और कंपेलिंग है। ओके, सो ये मेन चीज आपको फोकस करना है किस पे, तो भाई मेन चीज आपका है डिटरमाइनिंग योर पोजीशनिंग। नाउ फेज 4 आपका है वेरीफाइंग योर वैलिडेशन प्रोसेस। अब आपको वेरीफाई करना है आपका वैलिडेशन प्रोसेस को। सो डिड इट रियली वर्क और नॉट। ओके, ये आपको चेक करना है। सो अब आपको अपना पूरा प्रोसेस इवेल्युएट करना है। क्या आपका ऑब्जेक्टिव मीट हुआ, क्या कस्टमर जेन्युइनली इंटरेस्टेड थे, क्या प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल गया या नहीं, क्या इंप्रूवमेंट पॉइंट्स निकले। ओके, सो ये एक रेट्रोस्पेक्टिव फेस है जिसमें आप सीखते हो, रिफाइन करते हो और नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयार करते हो। ओके, सो ये मेन मेरे लिए ये मेन फेज है कि जहाँ पे शायद आपको अपने जो फर्स्ट पॉइंट था वहां पे भी आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत लगे तो वो भी आपको करना पड़ेगा, फिर से आपको वही प्रोसेस दोहराते हुए वेरीफाइंग योर वैलिडेशन प्रोसेस में आना होगा। ओके, सो ये आपको समझ आ चुका होगा आपका वैलिडेशन प्रोसेस कैसे होता है।
नाउ हम चलते हैं कि 4.3.4 कंपैरिजन बिटवीन द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड लीन अप्रोच क्या है। ओके, सो ये चीज आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, ये इसका जितना भी पॉइंट है तो वो मैंने लास्ट में 6 पे ऐड कर चुका हूँ, तो ये नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, सिर्फ ये टेबल जो आपको दिया गया है वही आप पढ़ लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ओके, सो ट्रेडिशनल अप्रोच और लीन अप्रोच क्या डिफरेंस है वो आपको दोनों में दिखाई देगा। ओके, सो मेन चीज क्या है कि भाई ट्रेडिशनल सोच के बिजनेस में होता क्या है, तो पहले पूरा प्लान बनाओ, फिर प्रोडक्ट बनाओ और फिर मार्केट में पुश करो। बट लीन लीन जो अप्रोच है तो उसमें क्या होता है कि भाई पहले मार्केट से सीखो, टेस्ट करो और फिर उसी के बेसिस पर बनाओ, जिसे कहते हैं पुल सिस्टम। ओके, जो हमने पुल सिस्टम की बात की थी वो, और ये पुश सिस्टम है कि भाई इसमें क्या होता है, पहले पूरा प्लान बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ और फिर मार्केट में पुश करो, तो इसके लिए इसको बोलते हैं पुश सिस्टम। ओके, सो ये आपका 6 वाला पॉइंट मैंने पहले ही कवर आपको करवा दिया है। ओके, फिर मेन चीज क्या है, अभी फर्स्ट पॉइंट, ये इम्प्लीमेंटेशन ड्रिवन है एंड वर्क्स इन द ट्यून विद द बिजनेस प्लान। ओके, ये बिजनेस प्लान पे डिपेंड करता है। ओके, इंप्लीमेंट करता है, लाइक मेन चीज क्या बोलना चाहता है कि भाई ट्रेडिशनल में पहले फुल प्रोडक्ट प्लान होता था। ओके, मैंने जो बताया कि कैसे चलता था, पहले प्लान बनाओ, फिर प्रोडक्ट बनाओ, फिर आप मार्केट में डालो, तो वैसा होता था। ओके, बट लीन स्टार्टअप में क्या है, टेस्ट ड्रिवन, सो पहले टेस्ट करो प्रोडक्ट को। ओके, जो पहले बता चुका हूँ कि पहले मार्केट से सीखो, टेस्ट करो, फिर उसकी बेसिस पर चीज जो भी आपको बनाना है वो बनाओ। ओके, सो वो टेस्ट ड्रिवन है। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिलाइज ऑन स्टेप बाय स्टेप प्लान। ऑब्वियसली, सो ट्रेडिशनल में क्या होता है कि भाई फिक्स्ड होता है, फीचर्स ए फिर देन बी देन सी। ओके, बट लीन स्टार्टअप में ऐसा नहीं होता, लीन में क्या होता है कि कस्टमर्स के फीडबैक से डिसाइड होता है कि भाई कौन सा फीचर्स जरूरी है। ओके, तो कस्टमर्स ओपिनियन एम्फसाइज फॉर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड जनरेट टू टेस्ट विद एन आइडिया ऑफ यूर प्रोडक्ट। थर्ड पॉइंट, द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इज द लिटरेटिव एंड टू स्पेसिफाई द प्रोडक्ट बिफोर द क्रिएटिंग इट। मीन क्या है कि भाई इसमें क्या होता है, एक सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है जो पूरा प्रोडक्ट बनाने के बाद मार्केट में जाता है। ओके, वो आपका थर्ड पॉइंट बताता है। बट लीन प्रोसेस में क्या होता है, क्रिएट द प्रोडक्ट इलेक्ट्रिवली इन द एंड इन सीरीज। लाइक क्या बोलता है कि भाई लीन में प्रोडक्ट फेज में बनता है। ओके, हर वर्जन के बाद फीडबैक लिया जाता है। ओके, सो वो मेन चीज वहां पे होता है। फिर फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि स्प्रिंट द रिव्यू इज डन टू एग्जामिन एडिशनल एंड द एक्लामेटिव प्रोडक्ट एक्यूमुलेशन इफ नीडेड। ओके, यानी क्या बोलना चाह रहा है कि भाई, जस्ट 1 मिनट। Okay. So fourth point, sprint the review is done to examine an additional and the acclimatize the product accumulation if needed। यानी क्या बोलता है कि भाई स्प्रिंट रिव्यू होता है कि भाई बैकलॉग चेक या तो फिर इंप्रूवमेंट करने के लिए। ओके, सो वहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच पे वो चीज होता है। बट लीन स्टार्टअप में क्या होता है, डिसीजन इज डिपेंड ऑन द बिल्ड मेजर लर्न रिस्पॉन्स लूप मॉडिफिकेशन ऑफ बिजनेस मॉडल प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आउटकम्स इन द मार्केट। सो लीन स्टार्टअप हर स्टेप्स के बाद मेजर करता है और क्या काम कर रहे हैं, ओके, क्या चेंज करना है, सो बहुत सारी चीजें वो उसमें करते जाते हैं और बिल्ड मेजर एंड लर्न लूप फॉलो होता है वहाँ पे। ओके, और वहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर से डायरेक्ट फीडबैक बेस पर डिसीजन लिया जाता है। ओके, और जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वहाँ पे इंटरनल टीम के लिए प्लानिंग फोकस भी किया जाता है। सो वो मेन चीज़ है। दिस अप्रोच इन्वॉल्व द हाई कॉस्ट और यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव है। सो मेन चीज़ क्या है कि भाई ट्रेडिशनल में फुल सिस्टम बन जाता है और अगर फेल हुआ तो पूरा पैसा वेस्ट। बट लीन में क्या होता है कि भाई छोटे वर्जन बनाने के बाद फिर मेन चीज़ क्या है कि वर्जन वाइज उन लोगों में डिवाइड होता है। ओके, वो हर एक वर्जन के बाद वो लोग कस्टमर से फीडबैक लेते हैं। ओके, सो इसमें क्या होता है, कम रिस्क भी लगता है, कम खर्चा भी लगता है। तो ये मेन चीज़ है दोनों के डिफरेंस में। सो आप एक बार देख लेना। ओके, सो यहाँ पे आपका जो 4.3 है, सो वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, चलो तो फिर अभी मिलते हैं अपने नेक्स्ट कोई लेक्चर में। ओके, कि हम नेक्स्ट लेक्चर कौन सा करने वाले, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।